रानी ने सोच लिया भूख को मरने आए तो मर गई। समय निकलता गया। एक दिन वो आया, एक दिन महाराज घोड़ा पे बैठे, घोड़ा पर बैठ करके और ये जंगल को निकले। जंगल में आए, इधर फिरे उधर फिरे, इन्हें प्यास लगी। प्यास लगने के बहाने जी घूम रहे थे, इतने में समय हो गया, रात हो गई। रात के समय जो उस झोपड़ी के पास पहुंच गए जहां पे बड़ी महारानी रह रही, वहां पहुंचे। महारानी ने देखा कि ये तो महाराज है। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, जल का लोटा लाया, जल पिलाया, आसन डाली महाराज को। महाराज विराजमान हो गए, फल फूल भेंट करे, बड़े प्रेम से पाए। रात हो गई, निवेदन किया महारानी ने, आज रात मत जाइए। महाराज रात रुक गए। रात में जंगल में रुके और लीला देखिए परमात्मा की, क्या करना होता है ईश्वर को। उसी रात में महारानी और महाराज का समागम हुआ और रानी गर्भवती हो गई। सुबह उठे, महाराज तो चले आए महल में। काल की गति है, ईश्वर का विधान है। ये महाराज पहुंचे अपने महल में और वहां पर उनका संगम होने से वो छोटी रानी भी गर्भवती हो गई। अब दोनों रानियां गर्भवती हैं, दोनों के बालक पैदा हुए। दोनों से बालक पैदा हुए। एक का नाम रखा गया उत्तम। इसका नाम, जो छोटी रानी थी उनके कुंवर का नाम हो गया उत्तम, और जो बड़ी रानी थी उनके कुंवर का नाम हो गया ध्रुव। एक की खुशियां मनाई जा रही, लाखों रुपया बर्बाद हो रहे, आनंद मढ़ाए हो रहे। एक जंगल में पड़ा है। एक ही बाप की दो संतानें हैं, भाग्य दोनों का अलग है। यही तो समझने की है कि एक माँ बाप के अगर 4 लड़का है, 2 लड़का है, एक डीएम राष्ट्रपति बन सकता है, एक मजदूर बना भी रह सकता है। सबका भाग्य अलग है। ये जो है जंगल में जैसा बना वैसा उत्सव मनाया माता जी ने। छोटे से थोड़े बड़े हुए, 5 साल की उम्र हो गई। 5 वर्ष का वो बालक कौन, ध्रुव, खेलता हुआ और बच्चों को देखता देखता अपने पिताजी के महल के पास पहुंच गया। उत्तानपाद महाराज ने देखा ये बालक तो हमारा है। अपनी गद्दी से उठे, बाहर गए और जाकर के उस ध्रुव को उठा लिया। उठा करके अपने सीने से लगाया, फुचकारने लगे। आकर के आए और अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए। उसी समय छोटी रानी वहां से आई, महल के अंदर से। और जब वे बाहर आई, उनने देखा कि महाराज की गोदी में एक बालक बैठा है। इसे कहते हैं ईर्षा। ये नाम जो रखे गए हैं ये है ईर्षा। सौतिया डाह, सौतन क्या करती है, सहन नहीं हुआ उसे, सीधी गई और महाराज की गोदी में जो बालक बैठा था उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जाकर के बाहर फेंक दिया। महाराज कहते लगे क्या कर रही, कुछ नहीं सुना। ये बालक बाहर गिरा, रोता बिलखता हुआ और पहुंचा अपने माँ के पास, सुनीति के पास। रोता हुआ वहां पहुंचा और जाकर के कहता है, माँ हमें सिर्फ एक जवाब दे दो। और वो जवाब क्या है? वो कहने लगे, हमें ये बताइए कि हमारे पिता कौन है।
मां ने कहा बेटा तुम्हारा पिता यहां नहीं है। बालक ने कहा फिर कहां है? बोले तुम्हारा पिता परमात्मा है, भगवान है तुम्हारा पिता। ध्रुव रात में लेटे, माता जी लेट गई, इन्हें कोई पता नहीं है। तो जब ठीक रात के 12 बजे उस झोपड़ी से निकल करके अपने बाप को ढूंढने के लिए चल दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जंगल में जा रहा है अकेला रात में भगवान को ढूंढने के लिए। पता ही नहीं है कोई कहाँ उसे जाना, लिए आस प्रभु की चला जा रहा है, लिए आस प्रभु की चला जा रहा है। पता ही नहीं है उसे कहाँ पर है जाना, पता ही नहीं है उसे कहाँ पर है जाना। ये आस प्रभु की चला जा रहा है, ये आस प्रभु की चला जा रहा है। तभी अपना कुछ भी खाएंगे, तभी अपना कुछ भी खाएंगे। लगी देर प्रभु से चल ही न पाता, लगी देर प्रभु से चल ही न पाता। फिर भी तड़पता चला जा रहा है, फिर भी तड़पता चला जा रहा है। नारद ने सोचा छोटा सा छैया, नारद ने सोचा छोटा सा छैया। कैसे जिएगी इस बिन स्त्री को मैया, कैसे जिएगी बिना इसके मैया। जाकर के लोगा उसे वहाँ लौटने को लौटा न पाए, बड़ा जा रहा है। ये आस प्रभु की चला जा रहा है। कठिन एक वर्ण लगन है लगाई, कठिन एक बन में लगन है लगाई। आसन प्रभु की तभी जगमगाई, आसन प्रभु की तभी जगमगाई। भगे छोड़ आसन करुण को भी छोड़ा,
चलता छिपा जा रहा है, ये आस प्रभु की चला जा रहा है, आस प्रभु की चला जा रहा है। बोली गुरु जी महाराज की जय। भगवान को ढूंढने के लिए चला जा रहा है। भगवान भी कृपा करते हैं, तुम अच्छी खोज में जाओगे, परमात्मा कृपा करेगा। एक संत मिले, वो संत कौन है? नारद जी। नारद जी जहां मिल जाए समझ लो काम बन गया। उस छोटे बालक के लिए नारद जी मिले। अद्भुत तेज है, वैराग्य धारण किए है, और नारद जी परीक्षा ले रहे। नारद जी परीक्षा ले रहे, कैसा वैराग्य है इसको? राग से अलग होकर के वैरागी बन रहा है। नहीं तो बनत कैसे है? महात्मा बनत हुआ है आज के समय कलयुग में। नारी मुए धन संपत नासी, और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। घर में खादी नहीं बचे, संतान मोड़ी मोड़ा नहीं होए, इसे कहा धरो कोई चलो बाबा हो लिए, या फिर दूसरा रूप धारण करत कि घर में भाई खटपट, कोनो बात नहीं, घर में भाई खटपट, कोई चल बाबा के मठ पर, सब अपने जंगल छोड़ दे, चलो यहाँ। पढ़वी याम संगे नाम क्या जन्म भी, परमात्मा को पाने के लिए बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। उनसे प्रार्थना होती है। नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज ने। तत्तात् गच्छगत्रप्यं यमुनायां तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सारथ्यं नित्यदां हरे। नारद जी ने कहा तुम कहां जा रहे हो? बालक बोला हम भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान के पास जा रहे, बोले तुम छोटी उम्र के हो, तुम हमें कुछ नहीं कर सकते। भगवान की साधना करना पड़ती, तपस्या करना पड़ती है। जब भगवान मिलते हैं बोले हम करेंगे, कैसे करोगे? तुम्हारी छोटी उम्र है, ये उम्र से कोई मतलब नहीं है, हम भगवान का नाम जाप करेंगे। अरे बेटा कि तुम घरे जाओ, खेल में खावे के दिन है। अबे नारद जी ने समझाया, नहीं माने। बोले अगाई ये और भूत हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें खा के कहाँ जाएंगे? जाना तो परमात्मा के पास है, जहां जाएंगे वहीं जाएंगे। हट देख ली, जिद देख ली, दो जिद चल रही वहां, साधु की हट और बाल की हट। बालक को विवश नहीं कर पाए नारद जी। जब जान लिया कि ये अपनी परीक्षा में पास होने के लिए जा रहा है, तो नारद जी ने एक मंत्र दिया, और वो मंत्र है 12 अक्षर मंत्र। जिस मंत्र को जाप करके और ध्रुव ने बहुत बड़ी पदवी पाली, और वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप किया, ये 12 अक्षर मंत्र। तपस्यम वज्रासना चतुर्मती मासम द्वादशे मती। निर्णय कर लिया कर भगवान को पाकर ही रहेंगे। विचार संकल्प, पहले मन में विचार करो किसी चीज को करने के लिए। जब तक विचार ही पैदा नहीं होगा तो करोगे क्या? वो विचार करने के बाद जब विचार हो जाए फिर संकल्प करो, हम ये काम करके रहेंगे। जब संकल्प होता है तो उसका विकल्प होता है और वो काम सफल होता है। ध्यानम भगवतो रूपम नराध्या नीम कंचना परम। एक एक दिन बड़ा विचित्र निकाला ध्रुव जी महाराज ने।
3 दिन में 1 दिन फलाहार करना। इसे हम आपका कर लगत उपासे हैं और उपासे होवे के लाने करत फरार और फरार नहीं करत है फलाहार फुल आहार। आहार क्या है? फल को कर रहे तो फल को करो, पर यानी दूध का कर रहे तो दूध को करो। तुम कौन सा आहार चाहते हो? उपासे रहे, रोटी खाने की 20 रुपया की और फरार खा गए 100 रुपया को, इसे अच्छी बार रोटी खा लेते। उपासे काहे खोल रहे? उपवास का मतलब है शरीर को कष्ट दो। 3 दिन में 1 दिन फलाहार लिया, फल का आहार। 1 महीना जिंदगी चलाया। दूसरे महीना द्वितीयम तथा मासम षष्ठे दिने, 6 दिन में 1 बार। तीसरा महीना लगा 9 दिन में 1 बार। 12 दिन। ऐसे ऐसे समय निकालते गए, बढ़ाते गए। आसन लगाई, आसन के बाद खड़े होकर के साधना करी। खड़े होने के बाद 1 पैर के अंगूठे से खड़े हो गए। भरत जी की कोई क्या गिनती गिने उनकी साधना की। नैवम विदारो जराकलम चक्रमानाम। जिस समय इनके प्राण रुकने लगे, भगवान की साधना में इनके प्राण रुकने लगे, अवरुद्ध होने लगे, जान निकलने वाली है। और जहां सांस रुकी, संसार की सांस रुक गई। त्रैलोक में हाहाकार मच गया। देवता भगवान की शरण में पहुंच गए, रक्षा करो। भगवान बोले कौन से करे रक्षा? कौन सी आफत आ गई? देवता बोले हमें जो तो पता नहीं है क्या होगा, हम बता नहीं सका, लेकिन हमारी सांस रुक गई। भगवान बोले, संस्कृत में शब्द है मां भैष्ट, और मां भैष्ट का मतलब होता है डरो मत। भगवान ने कहा देवताओं से, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, और वो साधना तपस्या कर रहे हैं, हमारी आराधना कर रहे हैं, उनके प्राण हम में आ गए हैं। देखना यही है, आत्मा कहाँ है? अपने शरीर के अंदर, और परमात्मा वहां विराजमान है। और यहाँ की डोर, कर लगा डोर लगा भगवान से, यहाँ की डोर जब परमात्मा से लगेगी, आत्मा परमात्मा से मिलेगा। बीच में है जो डोर, और ये डोर में अगर कट नहीं है, ये डोरी जो गई है भक्ति की, उसमें अगर कट नहीं है तो वहां का बल्ब जल जाएगा। और अगर बीच में कट है तो नहीं जलत, लाइट के नहीं जलत, का जलेगा, परमात्मा नहीं चलेगा। इनकी डोर लग गई, सांस रुक गई सारे संसार की। मयोर धनम ज्ञानम गतः, भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े मधुबन की तरफ। बालक के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवते वासुदेवा
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुजी महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। भगवान कैसे हैं? गूंगे को बुलवा देते हैं, लंगड़े को पहाड़ चढ़ा देते हैं, उनकी कृपा हो जाए। उस बालक पे कृपा हुई, कुछ नहीं माने भगवान को दौड़ के आना पड़ा। नारायण आए, आवाज नहीं निकल रही बेचारे बालक की। क्या प्रार्थना करे भगवान की? हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, मटी मारी गई। स्तुति की यौन्तां प्रदश्य मम वाचं इमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधरा सुधाम्ना। भगवान की आराधना करता है, कहने लगा हम में कोई शक्ति नहीं है, हमारी कोई भक्ति नहीं है, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हमको कुछ पढ़ा लिखा मत समझिए, हम कुछ नहीं जानते, अज्ञानी हैं। हे प्रभु आपकी शरण में है। प्रार्थना की, मैं जान गया आप नारायण हो। मन में सोच रहा कि मैं जान गया कि आप नारायण हो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मतरिदूषतां देवै पटभी चा सहिष्णु। मन से प्रार्थना की, देखो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाए सबकी कृपा हो जाती है। प्रसन्न हो गोविंद की कृपा दृष्टि, भगवान की कृपा दृष्टि जिस समय ध्रुव बालक पर पड़ी, सारी कृपा पहुंच गई। बाप ने तो बेटे को नहीं लगाया हृदय से, लेकिन वो जगत पिता है। यहाँ तो केवल एक पिता है, वो सारे संसार का पिता है। भगवान ने उठा लिया, छाती से लगा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव कहते महाराज सब कुछ मुझे मिल गया, जो हमारे मन की कामना थी। आज प्रत्यक्ष दर्शन हो गया कि जगत पिता आप हैं, सारे संसार के मालिक हैं। नायम मार्गो ही साधु नाम इसी के वर्तितम मृत्योर्मूर्धिम पदम दत्वा आरुह्य अद्भुतम गृहम। वो पद दिया, बाप की मिलत जाएगा। 10 एकड़ हुई सो बा मिल जाए, राज हुई सो बहु मिल जाए, लेकिन भगवान की जगह क्या मिला? जब बाप की जायदाद लड़का को मिलती है और ये लड़का बाप को ढूंढ रहा है, और कौन मिला? जगत पिता। जब जगत पिता मिला तो जगत पिता की सारी जागीर मिल गई। क्या स्थान दिया भगवान ने? आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें राज्य मिलेगा। राज्य के बाद में तुम्हारा जब तक ये है तेज, यह तेज जीवन भर चमकता रहेगा। आज भी उत्तर दिशा में और ध्रुव जी महाराज विराजे हुए हैं। ये दिया भगवान ने। रामायण में चौपाई है, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ और पायो अचल अनुपम फल। ऐसा स्थान मिला उनको जो कभी किसी को मिल नहीं सकता है।
परम गति प्राप्त की। लौट करके जब यहाँ तो भगवान के इनके दर्शन हो गए, महाराज उत्तानपाद तक खबर पहुंची, रानी घबराती रही, और वहां तक जब खबर गई, उस खबर को उत्तानपाद खोजने को चले आए, और खोजते हुए उसी जंगल में पहुंच गए। यहाँ यक्षों का आक्रमण हुआ, उस बालक को मार दिया गया। यहाँ ध्रुव जी महाराज को राज तिलक हुआ, यक्षों से बदला लिया, अपना राज वापस लिया, सारे कार्य महाराज के हुए। उत्तानपाद के बाद ध्रुव जी महाराज का राज सिंहासन हुआ, राजा बने। ये पावन चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, और आगे के चरित्र को वो कहते हैं कि न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं रुजाम कुचित यति नैवार यद्धर्मं वेरी घोषेण सर्वथा। देखो, कभी भी हो, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए बुरा करने को मत कहो। अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन दूसरा कर रहा है उसको मत रोको। धर्म क्या है? धर्म की नीति क्या है? बालिशा बटम यूयम, हमारा धर्म, जिसके बारे में बड़ी व्याख्याएं हैं। सनातन आदि काल से है अंत तक। उसी सनातन काल में, उसी धर्म में आज हम आप पापी क्या है? हमसे पहले भी बहुत हो गए, और जैसा उनके साथ हुआ उस कथा को हम आप सुनते हैं, लेकिन हृदय में धारण नहीं कर सकते। सुनते तो हैं, जिनने गलत किया उनके साथ क्या हुआ, उसका परिणाम क्या है, उस परिणाम को नहीं जानता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए थे, और वो उनका नाम था अंग। राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे। देखिए आप, बात आती है यहाँ शरीर में आत्मा, साधु रूप में पहुंच गया महात्मा, गृहस्थ में रह के धर्मात्मा, तो इन सब का जब पालन करता है तो मिलता है परमात्मा। धर्मात्मा बनिए। उनका विवाह सुनीता देवी से हुआ था। इनका बेटा हुआ, इनके बेटा का नाम क्या था? बेन। इतने अच्छे धर्म का पालन करने वाला बाप, और जिसके घर में लड़का पैदा हुआ नास्तिक, महान पापी। बड़े विचित्र होते हैं, अपने अपने कर्म से, अपने अपने कारण से ना जाने कौन सा अंश आ जाता है, किस समय पे वो उस गर्भ धारण करता है, कैसा वो अंश होता है। हिरण्याकुश प्रहलाद भय उग्रसेन के कंठ। ये राजा बेन धर्मात्मा साधु दयावान राजा के यहाँ पे जन्म ले रहा है। कैसा है? नास्तिक, धर्म नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है। हर जगह घोषणा कर दी, कोई धर्म पुण्य नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पुराण नहीं सुनेगा, कोई शास्त्र की बात नहीं मानेगा। राक्षसों जैसा काम हो गया। यथा डूरम पुरुषम कुयोगिनाम। जब आदेश हो गया राजा को, तो राजा के बारे में तो शास्त्र में श्लोक ही लिखा है कि राज्ञा राज्ञेन धर्मिष्ठा पापः पापौ समो समा राजानुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। राजा पापी, प्रजा भी, उसने भी यज्ञ हवन पूजन बंद कर दिए। अपन कर लगा ओम नारायणाय स्वाहा,
उनने कहा चला तो नाव बोलियो ओम बेनाय स्वाहा, भगवान बन गए, स्वयं की पूजा कराने लगा। यहां लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं है, हर चीज का समय होता है। सब कुछ समझाया, नहीं माने, संत लोग पहुंचे। इस धर्म को साधना करने के लिए अगर कोई टिका है, या ये धर्म जिस पे टिका है, वो है संत। संतों ने उस बहन को समझाया, वो संतों को गालियां देने लगा, बोले तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है, तुम कुछ नहीं जानते हो, बाबा बने फिर रहे। तुमने कहूं भगवान को देखो, भगवान किसे कहते हैं? तुमने भगवान की शकल सूरत देखी? वो राजा बहन पूछता है। जैसा किसी जमाने में अपने मंदिरों के बारे में कहा गया था कि भगवान हुई तो अपने आप प्रकट हो गए, ये वही राजा बहन है। ऐसे ब्रह्मांड भर के देवी देवता बोले हम जानते हैं, सब झूठ। संतों ने खड़े होकर और राजा बहन की तरफ देखा, अपने हाथ में जल लेकर के जहां होमकार भरी, राजा बहन का शरीर वहीं जल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरीर नष्ट हो गया, काम तमाम हो गया, राजा बहन खत्म हो गए। राज सिंहासन पर कोई बैठने वाला नहीं, संतान थी नहीं उनकी, क्या किया जाए? सभा जुड़ी, दरबार लगा, दरबार में सब लोग बैठे हैं, मंत्री लोग। वहां पे क्या कहिए, जो 5 ही मत लागे नीका, 4 पंचों को जो अच्छा लगे वो परमेश्वर की आवाज। सभी संत महापुरुषों ने कहा एक काम करो, भगवान पे छोड़ दो फैसला, इसके शरीर को मत हो। उसके शरीर का मंथन हुआ राजा बहन के। जब शरीर मथा गया, उस शरीर से सबसे पहले एक काला कलूटा आदमी पैदा हुआ। जब काला आदमी पैदा हुआ तो सारे संत बोले निषेध, और जहां निषेध कहा उसका नाम पड़ गया निषाद। और ये निषाद जो है वो पहली उत्पत्ति है। लेकिन भगवान की जब भक्ति करोगे तो उद्धार मिलता है। वही निषाद निषेध जाती थी, हम आप में कोई नीच नहीं है। वर्ण व्यवस्था है, भागवत में राजा मनु ने दी है, मानव है पहली व्यवस्था। जो धर्म को ना माने वो नीच, जो हमारे धर्म को माने वो हमारा भाई। और भाई किसे कहते हैं? जो माँ बाप की संतान है। और माँ बाप कौन है? जो हमारे धर्म को माने, वो परमात्मा बाप है। जब वो बाप है हम उसके लड़का हैं, और हम मनुष्य हैं। जब मनुष्य हैं तो हम भाई भाई हैं। उसको निषेध कर दिया। लेकिन वही निषाद आगे चल के जिस समय भगवान राम के चरण कमल धोए और सारे कुटुंब परिवार को बांटा, उसी जल के पान करने से आज हर घर में ब्याह में पहले मुड़ा हो जाता, पानी भर में भी हुआ है। अति उत्तम हो गया वो। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? जो आदमी भगवान को पा सकता है वो कुलीन कभी नहीं हो सकता है। फिर से शरीर मचा गया, मंथन किया, एक बालक और एक बालिका प्रकट हुई। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, साक्षात प्रभु पधारे हैं। उनका नाम क्या हुआ? जो वो बालक पैदा हुआ उनका नाम रखा गया महाराज पृथु। सभी लोगों ने मिलजुल करके पृथु महाराज को चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्रदान की। महाराज हुए चक्रवर्ती, अभिषेक किया। प्रजाजनों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, वसुदेवम वधस्यामि। सृष्टि थी लेकिन पाप के कारण से खाना तो कुछ नहीं था।
धरती तो हो गई थी समाप्त, बीजहीन वसुंधरा, कोई पैदा नहीं होता था धरती से। और समुद्र ने रत्न छिपा लिए, धरती ने बीज छिपा लिए, भूखों मर रहे थे। महाराज पृथु निकले बाहर, उन्होंने कहा ऐसा क्यों, संतान भूखी मर रही है, हमारे राज्य की प्रजाजन। मन में सोचते हैं क्या करें, अभी हम गद्दी पे बैठे, सारी प्रजा पहुंची, महाराज कुछ करो, हमारे लिए खाने के लिए नहीं है। वसुदेव वदेष्यामि, वसुधा माने क्या है, धरती। आदेश दिया पृथु महाराज ने, हे धरती मां, तुम सारे संसार का पालन करती हो, इसलिए मां हमारी बात तो सुनो, प्रजा का कष्ट हरो। एक बार कहीं नहीं सुना, दो बार कहीं जब नहीं सुना, महाराज पृथु ने धनुष उठाया, धनुष उठा करके बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके कहा, आज मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा, मैं तेरा वध कर दूंगा। अब तो धरती घबरा गई, कांपने लगी, गैया बन के खड़ी हो गई, गाय माता बन के खड़ी हो गई, प्रकट हो गई, महाराज की स्तुति करने लगी। क्षमा करो महाराज, हम आपके पराक्रम को नहीं जानते, आपका स्वभाव नहीं जानते, हमारे जो मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहरा रही है, मैं सब रत्न प्रकट करता हूं। धरती ने क्या कहा, जब भी कोई राजा अधर्म करता है तो हम अपने सारे रत्नों को छिपा लेते हैं। भंडार है धरती, इसका नाम क्या है, धरा। इसने